उस समय के काफी अखबारों ने ये टॉन्ट करा था, फायरिंग अ प्राइम मिनिस्टर फॉर अ ट्रैफिक टिकट। प्राइम मिनिस्टर फॉर अ ट्रैफिक टिकट। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे 1975 के इमरजेंसी के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है 1969 से, जब इंदिरा गांधी जी को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया जाता है, कांग्रेस पार्टी के कुछ रूल्स ना फॉलो करने की वजह से। यही कारण बनता है कांग्रेस के दो डिवीजन में बढ़ जाने का। एक होता है कांग्रेस ओ और एक होता है कांग्रेस आर। कांग्रेस आर जो इंदिरा गांधी जी की पार्टी होती है, उसके अंदर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और ज़्यादातर एमपीज उसी के अंदर होते हैं। और समय रहते इंदिरा गांधी जी की सोशलिस्ट सोच की वजह से वो इंडिया के टॉप 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर देते हैं। और इस ऑर्डर के अगेंस्ट कुछ बैंक्स सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर आता है कि बैंक्स को नेशनलाइज करने का ऑर्डर नल एंड वॉइड है। और इंदिरा गांधी जी हाथ पे हाथ धरे रखने वालों में से तो थे नहीं, तो उन्होंने पार्लियामेंट के सेशन से पहले ही ऑर्डिनेंस निकाल के बैंक्स को नेशनलाइज करने एक नेसेसिटी बता के बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। और उनका ये कहना था कि इंडिया के अंदर एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए बैंक्स को नेशनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। और फिर 1970 के अंदर उन्होंने प्रीवी पर्स को भी अबॉलिश कर दिया। प्रीवी पर्स एक ऐसा पेमेंट था जो रॉयल फैमिलीज को दिया जाता था एक एग्रीमेंट के तहत, जो 1947 में बना था। 1947 में जो एग्रीमेंट हुए थे उसके अंदर ये कहना था कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के अंदर जुड़ते हैं तो एज अ कंपनसेशन उनको एक प्रीवी पर्स एक पेमेंट दिया जाएगा। पर इंदिरा गांधी जी का यह मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन सेज इक्वलिटी फॉर ऑल, और इसी सोच के चलते उन्होंने प्रीवी पर्स को अबॉलिश कर दिया। पर कुछ रॉयल फैमिलीज ने सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर के अगेंस्ट पिटीशन फाइल की और सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवी पर्स को अबॉलिश करना नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा। पर इंदिरा गांधी जी ने 26 अमेंडमेंट को लाकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ओवरटर्न कर दिया। और इसी के साथ 1971 के अंदर सेंट्रल लेवल पर इलेक्शन हेल्ड होते हैं और रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी जी जीत जाते हैं और उनके ओपोनेंट राजनारायण इंदिरा गांधी जी के विन के अगेंस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं कि उन्होंने इलेक्शंस को अनफेयर मीन से जीता है। और इसी साल 1971 के अंदर होता है इंडो पाकिस्तान वॉर। वॉर का रिजल्ट ये निकल के आता है कि दिसंबर के अंदर पाकिस्तान सरेंडर कर देता है और उस टाइम जो जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहते थे और आज बांग्लादेश कहते हैं, वो लिबरेट करा दिया जाता है। और 1971 की इस वॉर के बाद में 1972 के अंदर एक और भयानक नज़ारा देखने को मिलता है, जिसके अंदर इंडिया में काफ़ी जगह बारिश ना होने की वजह से सूखा घोषित कर दिया जाता है, जिससे खाने पीने के दामों में काफ़ी इजाफा होता है। और इसी में दिक्कतें और बढ़ा देती है 1973 की ग्लोबल ऑयल क्राइसिस, जिसके कारण तेल के दामों में 400% तक का इजाफा आता है, जिससे आम आदमी के रहने खाने पीने का खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और कुछ प्रोटेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को झुकना तक बढ़ जाता है। उसके अंदर कुछ प्रोटेस्ट में से एक नाम है नवनिर्माण मूवमेंट। और नवनिर्माण मूवमेंट की शुरुआत होती है दिसंबर 1973 के अंदर, जब महंगाई और मंदी के कारण अहमदाबाद के एक कॉलेज के अंदर हॉस्टल फीस में 20% का इजाफा कर दिया जाता है, जिसके अगेंस्ट में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पे उतर आते हैं। और यही प्रोटेस्ट धीरे धीरे एक बड़ा रूप ले लेता है, जिसके अंदर सरकार के ऊपर करप्शन के एलिगेशंस लगाए जाते हैं, सरकार को रिजाइन करने के लिए कहा जाता है और स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करने की बात की जाती है। फाइनली प्रेशर के कारण 1974 के अंदर फरवरी में चीमन भाई पटेल, जो तब वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उनसे रेजिग्नेशन मांग लिया जाता है। तो वो अपना रेजिग्नेशन इंदिरा गांधी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को दे देते हैं। 1974 के अंदर गुजरात की आग खत्म ही नहीं होती है कि बिहार के अंदर भी चिंगारी से आग लग जाती है। बिहार के अंदर भी प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जिसके अंदर सरकार के ऊपर करप्शन के एलिगेशंस लगाए गए थे और उस टाइम की बिहार स्टेट असेंबली को भी डिसॉल्व करने की बात कही गई थी।
और ये सारा जो आंदोलन और प्रोटेस्ट लीड करा गया था वो लीड किया था जेपी नारायण द्वारा। जेपी नारायण जी ने काफ़ी प्रोटेस्ट करवाए और जुलाई 1974 के अंदर पूरे बिहार के अंदर स्टेट वाइड स्ट्राइक और कर्फ्यू लगा दिया गया था। 1974 के इन स्ट्राइक्स के बावजूद भी इंदिरा गांधी की सरकार सॉफ्टन नहीं होती है और ऑपोजिशन लीडर जेपी नारायण पूरे भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी के ऑपोजिशन के अंदर लोगों को स्टैंड बाय करते हैं और लोगों को कांग्रेस के अगेंस्ट ओपोज होने की सलाह देते हैं। और इन्हीं स्ट्राइक्स के बीच होती है दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्ट्राइक, जिसे जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा लीड किया जाता है रेलवे एम्प्लॉयर्स यूनियन के हक में, जिसके अंदर डिमांड करी जाती है कि रेलवे एम्प्लॉयर्स के लिए एक डेफिनेट टाइम फिक्स किया जाए, एक परमानेंट सैलरी फिक्स करी जाए और उनके लिए एक बेटर वर्क कंडीशंस बनाई जाए। और फिर आती है गुजरात की बारी, जब मोरारजी देसाई एक स्ट्राइक पे चले जाते हैं गुजरात के इलेक्शंस डिले होने के कारण। 1975 के अंदर गुजरात के अंदर मोरारजी देसाई के स्ट्राइक पे जाने के बाद ही 10 जून 1975 को इलेक्शंस डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, जिसका रिजल्ट आता है 12 जून 1975 को और उसके अंदर कांग्रेस हार जाती है। और इसी दिन एक बड़ा ही कोइंसिडेंशियली एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है और इस इंसिडेंट के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट 1971 के इंदिरा गांधी जी के चुनाव को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी को अगले 6 सालों के लिए इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करने के लिए बैन कर दिया था और एज ए एमपी उनके जो भी प्रिविलेजेस थे उनको भी डिसमिस कर दिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके अगेंस्ट जो सीरियस चार्जेस थे, जैसे कि वोटर्स को खरीद के वोट डलवाना, इनको डिसमिस कर दिया और उनके छोटे छोटे कारणों की वजह से उनके इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा था। उन छोटे कारणों में से एक कारण था जैसे कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना और एक गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिसर की सर्विसेज को अवेल करना। इन्हीं छोटे कारणों की वजह से इंदिरा गांधी जी के इलेक्शंस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था। तब उस समय के काफी अखबारों ने ये टॉन्ट करा था, फायरिंग अ प्राइम मिनिस्टर फॉर अ ट्रैफिक टिकट। इंदिरा गांधी जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टैंड बाय रखा, पर उनको अपील के फाइनल ऑर्डर तक एज अ प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पे रहने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के जस्ट एक दिन बाद ऑपोजिशन लीडर्स जैसे कि जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई ने पूरे देश के अंदर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया गया था, जिसके तहत दिल्ली के अंदर एक ह्यूज रैली का ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके अंदर सभी ऑपोजिशन पार्टीज के लोगों ने, पॉलिटिकल एसोसिएशन के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसके अंदर जयप्रकाश नारायण जी द्वारा पुलिस को ये स्टेटमेंट दिया गया था कि अगर सरकार इमोरल ऑर्डर्स दे रही है तो पुलिस को उन्हें रिजेक्ट कर देना चाहिए। और इन्हीं स्टेट वाइड प्रोटेस्ट और इन स्टेटमेंट को एज भड़काऊ रूप में लिया गया और 25 जून की ही शाम को इंदिरा गांधी जी के सजेशंस पर तब के प्रेसिडेंट श्रीमान फखरुद्दीन अली अहमद जी ने इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया था। इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के बाद में कुछ ही घंटों के अंदर प्रेस मीडिया की इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी जाती है और नेशन वाइड ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया जाता है, जिसके अंदर काफी लॉज को यूज किया जाता है, जैसे कि मीजा एक्ट ऑफ 1971 और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, जिनको भी रिन्यू करके 1975 के इमरजेंसी में यूज करा गया था। और इमरजेंसी के इन्हीं 21 महीनों के दौरान सरकार काफी पॉलिसीज लाई, जैसे कि टीपीपी 20 पॉइंट प्रोग्राम, जिसके अंदर एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज बनाई गई थी। एक नई टैक्स रेजाइम बनाई गई थी, जिसके अंदर टैक्स कलेक्टिंग स्कीम बनाई गई थी, प्राइस कंट्रोल और इन्फ्लेशन कंट्रोल पॉलिसीज बनाई गई थी और भी काफी पॉलिसीज डेवलपमेंट के लिए बनाई गई थी, जिसमें से कुछ पॉलिसीज वर्ल्ड प्रेशर की वजह से हिंदुस्तान की जनता के लिए हानिकारक भी रही, जैसे कि फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन। डिक्लेयर होने के बाद में उन्हीं 21 महीनों के बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आता है, जिसका नाम है एडीएम जबलपुर
वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जज बेंच ने 4:1 के स्प्लिट वर्डिक्ट में यह फैसला सुनाया था कि इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू फ्री लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये सभी अबॉलिश रहेंगे। रिसेंटली 2020 के अंदर केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर इस एटीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस को ओवरटर्न कर दिया गया है। और फाइनली 2 साल के एक लंबे इंतजार के बाद में 1977 के अंदर 16 से 20 मार्च तक इंडिया की लोकसभा के जनरल इलेक्शंस करवाए जाते हैं और इसी के साथ 21 मार्च को इमरजेंसी को कॉल ऑफ कर दिया जाता है और इसके बाद में आता है इलेक्शन के रिजल्ट, जिसके अंदर देश की पहली नॉन कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है और वो है जनता पार्टी। जनता पार्टी से पीएम बनते हैं मोरारजी देसाई। 1975 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर करने के पीछे मेनली 3 कारण रहे होंगे। पहला, 1971 के वॉर और 1973 के ग्लोबल ऑयल क्राइसिस की वजह से मार्केट में महंगाई और मंदी बढ़ने के। दूसरा कारण ये रहा था कि ओपोजिशन लीडर्स ने पूरे नेशन वाइड में प्रोटेस्ट करवाया और पूरे नेशन में एक गर्मा गर्मी का माहौल रहा। और तीसरा कारण ये रहा होगा कि 1971 के जो इंदिरा गांधी जी के इलेक्शंस थे उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। यही कुछ कारण रहे होंगे पूरे इंडिया के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर होने के पीछे। तो आपका क्या ख्याल है 1975 के इस इमरजेंसी के बारे में? सही थी या गलत थी? आइए नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्कस करते हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक कमेंट कीजिएगा ज़रूर कि अगला वीडियो आप किस चीज़ पे देखना चाहेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। धन्यवाद।